जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे बीएड के प्रोजेक्ट फाइल, जिसका सब्जेक्ट है लिंग, विद्यालय और समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसका जो है सब्जेक्ट कोड है 302 है और फाइल नंबर जो है वो CC6 है फाइल नंबर। तो इसका जो है जो इस फाइल में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लिंगी विभेद रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिंगी विभेद के बारे में हम देखेंगे इस फाइल के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आज का जो है ये चौथे फाइल का वीडियो है। इससे पहले भी है जो आपके 3 फाइल जो है आपका पहले से अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप एक अच्छी फाइल बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस फाइल का जो है आपका इंडेक्स क्या रहने वाला है। तो इंडेक्स में जो है आपका पहला जो है प्रस्तावना रहेगा, और दूसरा जो है आपका लिंगी विभेद के प्रकार रहेंगे, और तीसरा जो है आपका लिंगी विभेद के जो है उनके कारण रहेगा कि कौन कौन से इसके लिंगी विभेद के कारण हैं। और चौथे नंबर पर जो है आपका लिंगी विभेद की समाप्ति के उपाय। जो 4 नंबर पर रहेगा वो लिंगी विभेद की जो है समाप्ति के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये रहेगा इंडेक्स आपका। और 5 नंबर में जो है आपका विद्यालय रहेगा कि यानी विद्यालय में किस तरह के आपकी लिंगी विभेद पाया जाता है। तो 5 नंबर का जो है आपका जो 5 नंबर पे आपका विद्यालय रहेगा इंडेक्स में। और छठवां इंडेक्स में आपका विद्यालय के कार्य रहेंगे कि विद्यालय भी लिंगी विभेद के प्रति क्या क्या कार्य कर रहा है, तो विद्यालय के उसके अंतर्गत जो है कार्य रहेगा। और 7 नंबर पे जो है आपका विद्यालय में लिंगी विभेद रहेगा, यानी विद्यालय में भी किस प्रकार का लिंगी विभेद पाया जाता है। तो 7 नंबर का इंडेक्स जो है आपका लिंग विद्यालय में लिंगी विभेद रहेगा। और 8 नंबर में जो है लिंगी विभेद को समाप्ति में विद्यालय की भूमिका, यानी लिंगी विभेद को समाप्ति करने में विद्यालय की कौन कौन सी भूमिका है, तो ये रहेगा 8 नंबर के इंडेक्स में। 9 नंबर में आपका समाज रहेगा। और 10 नंबर पे जो है आपका इंडेक्स जो है आपका समाज की विशेषताएं रहेंगी। और 11 नंबर में स्त्रियों के प्रति समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। स्त्रियों के प्रति समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा 11 नंबर में। और 12 नंबर में इंडेक्स जो है आपका निष्कर्ष रहेगा कि इन सभी जो ये आपका इंडेक्स था, इन सभी से जो है आपका क्या निष्कर्ष निकलता है इस चीज़ से। और 13 नंबर में जो है आपका इंडेक्स में संदर्भ ग्रंथ रहेंगे कि संदर्भ ग्रंथ में जो है आप कहाँ कहाँ से मटेरियल लेकर इसको तैयार किया है। तो आपका पहला जो है हेडिंग रहेगा आपका प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। महिलाएं कि इसके अंतर्गत आप लिखेंगे महिलाएं किसी भी देश की जनसंख्या का अहम हिस्सा नहीं होती हैं। महिलाएं जो है किसी भी देश की अहम हिस्सा नहीं होती हैं, बल्कि वहाँ की सामाजिक विचारधारा, राजनीतिक गतिविधियों और सांस्कृतिक क्रियाकलापों और राष्ट्रीय गतिशीलता तथा उन्नति को भी प्रभावित करती हैं। वर्तमान में महिलाओं की उपेक्षा करके उनको उनके अधिकारों से अलग करके बहुत समय तक नहीं रखा जा सकता है। स्त्रियों के साथ बचपन से ही भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण जो है उनका जो महिलाओं का जो है उनका समुचित विकास जो है नहीं हो पाता है। स्त्रियों के समाज में वह स्थान, समान अधिकार जिसके वह हकदार हैं, वह उनको नहीं मिल पाता है। हमारी सामाजिक संरचना में स्त्रियां हमेशा ह्रास पर रही हैं, यानी पीछे रही हैं। अतः स्त्रियों की स्थिति में उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। और समाज विषय की पाठ्यक्रम में स्त्रियों की स्थिति की भूमिका तथा उनके द्वारा दिए गए प्रावधानों व सरकारों की प्रस्तुतिकरण करती हैं। समाज में स्त्री या पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हो, यही हमारी पाठ्य पुस्तक की जो है एक केंद्रीय भाव है। तो ये जो है आपने इसकी प्रस्तावना देखा कि प्रस्तावना में हम चाहते हैं कि हमारी जो है जो भी महिलाएं हैं उनको पुरुषों के समान जो है उनका अधिकार प्राप्त हो। यही इस जो है इस फाइल का जो है प्रस्तावना का ये जो प्रमुख केंद्रीय भाव है। अगला
टॉपिक आपका रहेगा 2 नंबर पे लिंगी विभेद के प्रकार। क्या रहेगा? लिंगी विभेद के प्रकार। लिंगी विभेद आज ही नहीं प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह विभेद भारत में ही नहीं विश्व के कई देशों में चला आ रहा है। जो लिंगी विभेद है वो कई प्राचीन काल से चला आ रहा है और ये कई दुनिया के कई देशों में चलता है। लिंगी विभेद कई प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ निम्न प्रकार का है। पहला है जातिगत विभेद, दूसरा प्रजाति विभेद और तीसरा है जो है स्थानीयगत विभेद और चौथा है आपका लिंगी विभेद और पांचवा है जातिगत विभेद और 6 नंबर पे है आपका आर्थिक विभेद और 7 नंबर पे आपका है सांस्कृतिक विभेद और 8 नंबर पे है आपका रंगत विभेद, जो रंगों को लेकर होता है कि तुम गोरे हो तुम काले हो, इस तरह का विभेद। और 9 नंबर पे है आपका भाषी विभेद, जिसके अंतर्गत जो है भाषा देखने को मिलता है। लोग भाषा को भी बहुत भाषा में ही भी लोगों का जो है बहुत जो है उनका विभेद देखने को मिलता है। तो ये जो है आपके कुछ लिंगी विभेद के प्रकार थे और इनके जो है आप जो है इस वीडियो को रोक रोक कर और आप एक अच्छी फाइल जो है, जैसे मैंने तैयार किया अपनी फाइल, इस तरह से आप एक अच्छी फाइल जो है आप इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेम टू सेम फाइल जो है आप बना सकते हैं, एक अच्छी फाइल बना सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने इस जैसे फाइल बना रखा है। इसके आगे देखते हैं कुछ लिंगी विभेद के जो है इसके क्या जो है प्रभाव है हमारे वर्तमान समय में। उपयुक्त सभी विभेदों, जितने भी विभेद हमने पीछे देखा है, उपयुक्त सभी विभेद मानवता के लिए खतरा है। मनुष्य की एकता की स्थापना में इन सभी प्रकार के विभेद एक प्रकार का बाधक है, परंतु लिंगी विभेद के कारण बालिकाओं को भ्रूण अवस्था में ही समाप्त कर दिया जाता है तथा जन्म के पश्चात भी बालिकाओं को आजीवन लैंगिक विभेद का सामना करना पड़ता है। यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष 1,30,000 कन्या भ्रूण में हत्या कर दी जाती हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लैंगिक विभेद कितना भय का जो है भयानक अवस्था में है हमारे भारत में। यूनेस्को सिर्फ भारत का रिपोर्ट निकालता है, अपना कभी नहीं निकालता है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसके कुछ प्रकार देख लेते हैं कि एक किस किस प्रकार का जो है ये समस्या है इसमें। तो पहला यहाँ पे गलती से 2 हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग 1 कर लीजिएगा। मान्यताएं एवं परंपराएं। लिंगी विभेद का प्रमुख कारण भारतीय मान्यताओं तथा परंपराओं का भी है। यह जीवित पुत्र का मुख देने से पुष्प नामक नरक से मुक्ति का वर्णन तथा श्राद्ध और पिंडकार पुत्र के हाथ से संपन्न कराने की मान्यता रही है। स्त्रियों को चिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। ये हिंदू धर्म में है हमारे। इस प्रकार मान्यताएं एवं परंपराएं लिंगी विभेद के विरुद्ध जो है इनको करने के जो है प्रमुख कारण है। 2 नंबर पे है आपका आर्थिक कारण। भारतवर्ष में आर्थिक तंगी के जूझ रहे परिवार की संख्या अधिक है। भारत में जो है आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे परिवारों की संख्या अधिक है। ऐसे में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को संतान के रूप में प्राथमिकता देते हैं, जिससे भी है एक जो है एक प्रकार की लैंगिक विभेदता जो है आपका उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपके 2 जो है इनके जो है कुछ प्रमुख उनमें से कुछ कारण थे जो लिंगी विभेद को जो है बढ़ावा देता है। इसमें कुछ पॉइंट आप भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो आप सेम टू सेम फाइल बना सकते हो आप। चौथे आपका हेडिंग रहेगा इंडेक्स के हिसाब से लिंगी विभेद की समाप्ति के उपाय। भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में तो वृद्धि दर्ज की जा रही है, परंतु लिंगी विभेदों की संबंध में स्थिति अभी तक जो है चिंताजनक है। बालकों और बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं, जिससे आधी आबादी के मस्तिष्क का सही उपयोग देश के प्रगति में नहीं हो पा रहा है। उनकी समाप्ति करने हेतु निम्न उपाय जो है वो निम्न उपाय एवं सुझाव है, जिसमें से पहला है जन शिक्षा का प्रचार। स्त्री पुरुष तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक उनमें क्या होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा।
जब तक जनसाधारण में सब जगह पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो जाता है, वास्तविक अर्थ में भारत एक विशाल जनसंख्या को शिक्षित कर रहा है, जिसमें जो है लड़का लड़की लिंग को लेकर कोई भेदभाव ना हो तथा दोनों को समान रूप से अधिकार का अवसर मिले। दूसरा है आपका कि बालिका का शिक्षा प्रचार। बालिका का एक व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा सकता है, जिससे कि लिंग विभेद में शिक्षा के माध्यम से कम किया जा सकता है। इस प्रकार की बालिका की शिक्षा पर अत्यधिक इस प्रकार की बालिका को भी जो है शिक्षा का जो है अत्यधिक जोर देना चाहिए। जो बालिकाएं जो है शिक्षा से वंचित है, उनको शिक्षित करने पे जो है इस अधिक जोर देना चाहिए। इंडेक्स के अनुसार जो है पांचवा आपका पॉइंट रहेगा, जो हेडिंग रहेगी 5 नंबर का, वो रहेगा विद्यालय यानी स्कूल। विद्यालय का अर्थ समझ लेते हैं, जहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है, उसे हम विद्यालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, विद्यालय जो है 2 शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस आलय बराबर होता है विद्यालय। विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट जो है वातावरण है, यहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है ताकि जो है बालक का विकास वांछित दिशा में जो है हो, यानी आगे की तरफ बढ़ पाए। विद्यालय की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। विद्यालय का अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषा देखते हैं, जो इस प्रकार है। जॉन डीवी जो है एक विद्वान है, उनके अनुसार जो है विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ पर बालक को मानसिक विकास के दृष्टिकोण से उसे शिक्षा दी जाती है। जे.एस. रास के अनुसार विद्यालय जो वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। टी.पी. नन के अनुसार जो है विद्यालय को ऐसा संस्थान नहीं समझा जाना चाहिए कि जहाँ पर किसी निश्चित ज्ञान को सिखाया जाता है। तो ये जो कुछ विद्वान थे, उनके हिसाब से जो विद्यालय की जो परिभाषा थी, इस पॉइंट को बहुत ही महत्वपूर्ण था ये पॉइंट। अब इंडेक्स के हिसाब से जो है आपका 6 नंबर का जो अगला आपका पॉइंट रहेगा, विद्यालय के कार्य। विद्यालय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य तथा उससे जुड़े प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार इसका विशेष क्षेत्र जो है तथा कार्य बहुत ही व्यापक यानी बड़ा है, जिसको निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है चरित्र निर्माण। विद्यालय में बालकों एवं बालिकाओं के चरित्र का निर्माण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं, क्योंकि चरित्र का विकास होने पर ही प्राप्त ज्ञान का जो है महत्व है। यानी जिसके पास ज्ञान है, अगर चरित्र नहीं रहेगा तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। आपका दूसरा है गतिशीलता तथा असंतुलित मस्तिष्क का निर्माण। तो इसके अंतर्गत जो है हम देखेंगे कि विद्यालय को बालक की गतिशीलता तथा संतुलित मस्तिष्क का निर्माण प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। विद्यालय का कार्य बालक को ऐसा ज्ञान देता है जो स्वयं साध्य होकर अपितु अपने साधकों को प्राप्त करने का साधन हो। परिवार में भी बालक को नैतिक विकास पर जो है आपका बल दिया जाता है। तो ये कुछ 2 पॉइंट थे इससे संबंधित। अब इंडेक्स के अनुसार जो है 7वां पॉइंट जो है विद्यालय में लिंगी विभेद है। तो भारतीय संविधान में लिंगी आधारित संवेदनशील समाज बनाने की ज़रूरत को रेखांकित किया गया है, जो कि लिंग आधारित संवेदनशील शिक्षा प्रणाली के बिना संभव नहीं था। स्कूल में लैंगिक विभिन्नता विभिन्न तरीकों से जो है वो विद्वान ने जिनका वर्णन जो है निम्न प्रकार किया है, जिसमें से पहला है उपस्थिति के आधार पर। तो 12वीं सदी में जो है बहुत कम अभिभावक के अनुसार लड़कियों को शिक्षित करना समय की बर्बादी मानते थे, और वह सोचते थे कि उनकी बेटियां जो है विवाह करके घर संभालेंगी और बच्चे की पालन पोषण करेंगी। इस आधार पर जो है उनको जो लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इस फाइल का अगला पॉइंट जो होता आपका हो जाता है कि विद्यालय में पहुंच का आधार पर, यानी विद्यालय में जो है पहुंच के आधार पर क्या होता है। तो दशकों पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य थी, लेकिन फिर भी प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा कम थी।
धीरे धीरे जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में जो है अब जो है लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी है, तथा अभी भी विद्यालय में लड़कियों की पहुंच के लिए सशक्त अभियान की आवश्यकता है, जिससे कि लड़कियां और भी जो है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में जो है आकर एडमिशन कराएं और एक अच्छी जो है शिक्षा ग्रहण कर पाए। अगला इंडेक्स रहेगा आपका 8 नंबर पे, लिंगी विभेद को समाप्ति करने की भूमिका। यानी लिंगी विभेद को हम किस तरह से समाप्त कर पाएंगे, इसमें विद्यालय की भूमिका देखेंगे। आधुनिक युग में विद्यालय हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। विद्यालय में सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिनसे हम अपनी जीवन की प्रगति कर सकते हैं। स्त्रियों के विकास के लिए तथा उनका उत्थान की दृष्टि से परिवार के पश्चात विद्यालय का स्थान जो है सर्वाधिक महत्व रखता है। स्त्री के उत्थान तथा समाप्ति में विद्यालय किस प्रकार उपयोग है, इनको हम निम्न बिंदुओं द्वारा हम देख सकते हैं या इनको हम समझ सकते हैं कि क्या इनकी विद्यालय की भूमिका है। विद्यालय की जो है पहली भूमिका है वो शिक्षकों का दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शिक्षकों को चाहिए कि वह अपने छात्र छात्राओं को एक समान समझे और शिक्षकों द्वारा बालक व बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि जो है नारी उत्थान का विकास जो है संभव हो सके। दूसरा जो है आपका उपाय रहेगा कि समान पाठ्यक्रम व्यवस्था। विद्यालय में समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे स्त्रियों को भी समानता का एहसास हो सके और वो भी अपने जीवन में जो है आगे जो है वो प्रगति कर पाए, यानी आगे बढ़ पाए। अगला इंडेक्स आपका 9 नंबर रहेगा कि समाज यानी सोसाइटी। तो पहले हम देख लेते हैं समाज का अर्थ क्या होता है। तो समाज का अर्थ हेडिंग डाल के इसके अंतर्गत लिखेंगे आप कि समाज एक संगठित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का ही अध्ययन करता है और सामाजिक जीवन में अर्थात समाजशास्त्र का एवं समाज के विविध आयोग का भी वैज्ञानिक विश्लेषण है। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की विभिन्न बुनियादियों अवधारणाओं में समाज की अवधारणा का केंद्रीय स्थान होना स्वाभाविक है। समाज का अस्तित्व काफ़ी प्राचीन समय से है, लेकिन समाज की अवधारणा विश्लेषण की शुरुआत जो है अभी जो है आधुनिक काल में हुई है। आपका जो है 16वीं से 18वीं सदी में कुछ समझौतावादी ने अपने विचार को प्रकट करते हुए यह बताया है कि समाज मनुष्यों के आपसी समझौता का एक प्रतिफल है, जिसकी संरचना मनुष्य अव्यवस्था की समाप्ति अथवा प्रकृति के नियमों से मुक्ति पाने के लिए यह प्रयास किया जाता है कि समाज क्यों और कैसे बनाते हैं तथा कैसे वो अस्तित्व में रहते हैं। इन दृष्टिकोण से समाज की परिभाषा जो है वो निम्नलिखित है। समाज की परिभाषा हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि समाज की परिभाषा विभिन्न जो है विद्वानों ने अपना अलग अलग ढंग से दिया है, जिसमें से पहला हो जाएगा गिडिक्स के अनुसार समाज स्वयं एवं संगठन और औपचारिक संबंधों का भाग है, जिसके सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तथा क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है समाज एक से अधिक लोगों का समुदायों एक से अधिक लोगों के समुदायों के से मिलकर बने एक बृहद यानी बड़े समूह को समाज कहा जाता है, जिनमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। जैसे मानवीय क्रियाकलाप में जो है आपका आ जाता है उनका आचरण आ जाता है, उनकी सामाजिक सुरक्षा आ जाता है और उनका निर्वाह आदि क्रिया जो है ये सब जो है इसके अंतर्गत जो है समाज के अंतर्गत जो है शामिल होते हैं। अगला इंडेक्स जो है आपका 10 नंबर का रहेगा कि समाज की विशेषताएं, यानी समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक जो है सोसाइटी में समाज की निम्न विशेषता बताई है, जिसमें से पहला है अमूर्तता। समाज का निर्माण व्यक्ति नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाली सामाजिक संबंधों से होता है। क्योंकि यह सामाजिक संबंध जो अमूर्त हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त है। इसमें किसी भी को भी ठोस पता नहीं चल पाता है। तो ये जो है मैकाइवर पेज के अनुसार ये समाज को जो है का कोई ठोस सबूत जो है ये नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि समाज जो है दो व्यक्तियों के बीच एक आपस का जो है एक तरह का ही संबंध होता है। अगला जो है आपका पॉइंट जो है जागरूकता।
मानव की जागरूकता प्रयत्न द्वारा स्थापित संबंधों से ही जिससे समाज का निर्माण होता है। जागरूकता का तात्पर्य यानी उनका उद्देश्य पूर्ण पूर्ण जो है प्रक्रिया है, उद्देश्य समाज के सापेक्ष होते हैं। जो उनका उद्देश्य होता है वो समाज के प्रत्यक्ष भी होता है। तीसरा पॉइंट जो है आपका आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत हम देखेंगे कि समाज किसी अन्य समूहों का या उप समूह नहीं होती है। इस विशेषता के आधार पर जॉनसन ने उन समूह को भी जो है जॉनसन ने समाज माना है जो हमारे समाज से वंचित हैं। अगला इंडेक्स आपका 11 नंबर हो जाएगा कि स्त्रियों के प्रति समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी स्त्रियों के प्रति जो है समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। महिलाएं परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आधी आबादी त्याग संवेदना की प्रतिमूर्ति होती हैं। समाज की प्रेम का मानवता का पाठ पढ़ाने हेतु सभ्य बनाने में, स्थिरता लाने में, इन सभी क्रियाओं हेतु जो है महिलाओं को जो है योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं अपनी परिवार तथा समाज में सदैव सर्च परत पर रहती हैं, परंतु फिर भी स्त्रियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, जिसके जो है प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित हैं। चलिए इनके कुछ कारण देख लेते हैं कि स्त्रियों के प्रति जो है समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण क्यों और कैसे पनप रही है। इसका पहला कारण हो जाता है पुत्री की अपेक्षा पुत्रों को अधिक महत्व देना। और दूसरा कारण हो जाता है समाज जो है पुरुष प्रधान होना, यानी समाज का जो है पुरुष प्रधान होना। और तीसरा पॉइंट हो जाता है आपका, तीसरा कारण स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा जो है कमज़ोर समझने लगना, यानी लोग जो है स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा जो है कमज़ोर समझने लगते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि शक्तियों तथा अधिकारों का स्थानांतरण पिता का पुत्र की ओर होना, ना कि पुत्री की ओर। यहाँ पे पुत्री कर लीजिएगा नगर। और पिता के तथा इसमें जो है मेन पॉइंट जो है वो पिता के मुख्य अग्नि एवं पूजा पाठ में पुरुषों को स्थान देना, न कि महिलाओं को स्थान देना। यानी कहने का मतलब ये है कि पुत्रों को ज़्यादा मतलब हर जगह पे जो है ज़्यादा अवसर दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता है। अगला पॉइंट जो है, अगला जो है इंडेक्स आपका 12 नंबर का है निष्कर्ष, यानी इन सभी से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो व्यक्ति जीवन, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा एवं रंग, नागरिकता के आधार पर बटा हुआ है। वर्तमान में लिंगी भेदभाव चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गई है। लिंगी भेदभाव के परिणाम स्वरूप बालिकाओं के लिंगानुपात में कमी तथा आपराधिक घटनाओं में वृद्धि, सामाजिक कृतियों का बोलबाला तथा इसमें समानता की अपेक्षा इत्यादि दुष्ट परिणाम जो है वो दिख रहे हैं, जो समाज के साथ साथ उन्नति में भी एक बालक का ही रूप है, जो समाज के साथ साथ उन्नति में बाधक है। इसलिए औपचारिक तथा अनौपचारिक सभी प्रकार के या अभी कारणों में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है, जिसमें परिवार में, विद्यालय, धर्म, संस्कृति आदि, ताकि वह एक वातावरण सृजित हो सके। स्थिति की समानता को बढ़ावा देने अथवा स्थान और विचार दोनों को समाप्त किया जाना चाहिए। अतः कानून और राज्य निर्मित प्रावधानों को सफलता चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा में सुनिश्चित करने हेतु परिवार, समाज, धर्म एवं संस्कृति आदि सहयोग अपेक्षित है। तभी निकट भविष्य में चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा में आएगी। तो ये जो है इनके कुछ, ये जो सारे पॉइंट थे इनके जो है निष्कर्ष था। आप लोग इस वीडियो को जो है रोक कर और या स्क्रीनशॉट ले लेकर आप एक अच्छी फाइल जो है आप तैयार कर लीजिएगा। लास्ट जो है आपका जो है 13 नंबर पे जो है आपका इंडेक्स रहेगा संदर्भ ग्रंथ, यानी यह इस फाइल को तैयार करने के लिए हम कहाँ से जो है मटेरियल लाए थे, किस तरह से इस फाइल को तैयार किया जाता है, इसी संदर्भ ग्रंथ में लिखा जाता है। तो इसमें जेंडर, स्कूल तथा समाज नाम की एक पुस्तक है, जो इसके लेखक है डिप्टी जौहरी। इनकी किताब से भी इसमें कुछ मटेरियल लिया था मैंने। और जो अपनी किताब है लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, लिंग एंड सोसाइटी वाली जो अपनी बुक है विद्या क्वेश्चन बैंक की,
जिनके जो है राइटर सुधीर कुमार मिश्रा और अर्पणा मिश्रा, यानी दोनों लोग की ये अच्छी किताब है। यहाँ से भी कुछ मटेरियल लेकर इस फाइल को तैयार करने में जो है बहुत जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसमें जो है कुछ इंटरनेट का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से दोस्त है, इस फाइल को तैयार करने में आपने संदर्भ ग्रंथ देख लिया, पूरी फाइल देख लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।